आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन व दआ बिदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। हज़रात, मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि ख़वास उम्मत के हुज़ूर मुझे एक ख़ास मौजू पर सबक सुनाने का हुक्म दिया गया है कि दावत इस्लाम अक़वाम आलम में क्यों और कैसे ये उन्वान रखा गया है। मुझ जैसे छोटे खोटे देहाती और घसियारे के लिए ये बात है तो बहुत मुश्किल कि किसी मौजू या उन्वान देकर उस पर कोई सबक मैं सुनाऊँ, इसलिए कि ये अहले इल्म लोगों का हक़ है और जिनकी तबीयत में ज़ब्त हो, इंसराम हो, इंतज़ाम हो और जिनका इल्म भी गहरा हो, वही कोई मौजू को मुतय्यन करके कोई बात कर सकते हैं। मगर अल-अम्र फ़ौक़ल अदब, हक़ अदा कर पाए ना पाए अपनी विसात भर कोशिश तो करनी चाहिए। बड़े लोगों की, हमारे हज़रत मुफ्ती इदरीस साहब दामत बरकातुहूम ने मुझे हुक्म दिया है कि इसी मौजू पर तुम्हें बात करनी है, इसलिए मैं कुछ गुजारिशात इस सिलसिले में अर्ज़ करूँगा कि देखिए, अल्लाह ताला हमारे मालिक खालिक हैं, वह हाकिमुल हाकिमीन हैं, वह हमारे रब भी हैं और हमारे पैदा करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने हमें, अल्लाह की सुन्नतुल्लाह ये है, अल्लाह की आदत ये है जो कभी बदलती नहीं, जिसको अल्लाह की सुन्नत कहा जाता है। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तावीला। अल्लाह की सुन्नत को न बदला हुआ पाएंगे न फिरा हुआ पाएंगे। अल्लाह की सुन्नत यह है कि हर चीज़ एक मकसद के लिए बनाई जाती है और जिस मकसद के लिए जो चीज़ बनाई गई है उस मकसद में जितनी ज़्यादा कारआमद और अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करने वाली चीज़ होती है, उतनी ज़्यादा बाज़ार में बनाने वाले की निगाह में भी, ख़रीदने वाले की निगाह में भी और दुनिया में भी उसकी कीमत और कदर मंजिलत बढ़ती है। बनाने वाले चाहे मजाजी तौर पर बनाने वाले हों, कायनात में कोई चीज़ बेमकसद नहीं बनाई थी, हर चीज़ एक मकसद के लिए बनाई जाती है। ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का ज़ाब्ता है। यानी नन्हा सा बच्चा एक कागज़ की कश्ती बनाता है तो उसके बनाने का एक मकसद है, उसका बढ़ाई एक गिल्ली घड़ता है, उसके बनाने का एक मकसद है। लोहार एक कील बनाता है, उसके बनाने का एक मकसद है। चिड़िया एक घोंसला बनाती है, उसके बनाने का बेमकसद नहीं बनाया। मकड़ी जाला बुनती है, उसके बनाने का एक मकसद है। तो जब छोटी सी छोटी चीज़ को रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, तो हाकिमुल हाकिमीन फिर कैसे कोई चीज़ बेमकसद बनाने वाले हैं। जंगल का कांटा और नाली का कीड़ा जिसको हम समझ रहे हैं, बिन मिनाती मक्खी जिसको हम समझ रहे हैं क्यों पैदा हो गई है, हमारे लिए परेशानी का बाइस हो रही है, उसको भी अल्लाह ताला ने बड़े मकासद के लिए बनाया। वो अल्लाह जो जंगल का कांटा और नाली का कीड़ा बेमकसद नहीं बनाते, तो अशरफुल मखलूक़ात इंसान को हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाकर पैदा किया। हमें क्यों बेमकसद पैदा करते हैं? हमें बताया है मकसद दुनिया में भेजने का, वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को पैदा ही नहीं किया मगर अपनी बंदगी और ग़ुलामी के लिए। तो हमें ग़ुलाम बनाकर पैदा किया गया है, बंदा बनाकर पैदा किया गया है। अब बंदा बनाकर पैदा किया गया है तो बंदगी कहते हैं मानने को। तो मानने में हमारा कोई इख्तियार ही नहीं है किसी चीज़ का। अल्लाह जो हमसे चाहते हैं वो हमें करना पड़ेगा, जो अल्लाह हमसे नहीं चाहते हैं उससे रुकना पड़ेगा। मगर बंदे हैं और यकीन हम बंदगी में कमाल पैदा करते हैं तो जाहिर करना चाहते हैं। और अल्लाह की निगाह में अपनी कदर व मंजिलत और बंदों कायनात में, अल्लाह की दुनिया के बाज़ार में भी अगर हम कदर व मंजिलत चाहते हैं तो हमें बेहतरीन अच्छा ग़ुलाम बनना पड़ेगा। माइक वो अच्छा जो अच्छी आवाज़ फेंकाए, पंखा वो अच्छा जो अच्छी हवा फेंके, गाड़ी वो अच्छी जो अच्छा सफ़र कता तय कराए, बंदा वो अच्छा जो बंदगी में कमाल पैदा, अच्छा बंदा हो। और बंदगी कहते हैं मानने में कमाल। किसी ज़माने में बाज़ार में जो है इसी तरह जिस तरह जानवर बिकते हैं आजकल के ज़माने में, पेंट लगती थी, ग़ुलामों की पेंट लगती थी। तो एक बाज़ार में एक बहुत कीमती ग़ुलाम बिक रहा था, 1,00,000 दिरहम उसकी कीमत थी। एक साहब को शौक़ था कि सबसे महंगी चीज़ मुझे ही ख़रीदनी है, तो उन्होंने कहाँ से रकम कर्ज लेकर 1,00,000 दिरहम का ग़ुलाम ख़रीद लिया। अब ख़रीद कर लेकर चले तो उन्हें ये ख्याल हुआ कि इतना महंगा ग़ुलाम ख़रीदा है, पता तो लगे इसमें क्या सिफत है जो इतना महंगा है, इतना कीमती है। उनसे पूछा, ग़ुलाम साहब आपका नाम क्या है? अब तक जो नाम था सो नाम था, मैं आपका ग़ुलाम हूँ। ग़ुलाम का भी अपना कोई नाम देता है, जो आका बुलाए उसका गुलाम होता है।
कहा आप खाते क्या हैं? सोचा महंगा है बहुत तो पता नहीं क्या खाता होगा। उसने कहा अब तक जो खाता था उसको खाता था, मैं आपका गुलाम हूँ, अब जो आप खिलाए वो खाता हूँ। गुलाम की अपनी कोई चाहत होती है। आप पीते क्या है? पीता वो जो आप पिलाए वो पीता हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, अब तक जो पीता था तो पीता था। गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं, जो आका की मर्जी वही गुलाम की मर्जी। तो आका ने कहा कि गुलाम बहुत सस्ता खरीद लिया है तो और महंगा होना चाहिए। तो हम बंदे बनाकर भेजे गए हैं, अल्लाह ताला ने हमें बंदा बनाया है, तो बंदगी में कमाल हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह के बाज़ार में और अल्लाह के बंदों के बाज़ार में हमारी कदर व मंजिलत और क़ीमत बढ़े, बावक़्त रहें, तो हमें बंदगी में कमाल मानने में कमाल पैदा करना पड़ेगा। अब चूँकि हम दो ईमान वाले और गैर ईमान वाले दोनों गुलाम हैं, हर इंसान गुलाम बनाकर और बंदा बनाकर पैदा किया गया है, लेकिन ईमान वालों और गैर ईमान वालों में फ़र्क यह है कि ईमान वाला इकरारी और वफादार गुलाम है, और गैर ईमान वाला कोई काफिर मुशरिक बागी और गद्दार गुलाम है। जिस मुल्क में रहता हो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को ना माने, वहाँ के आइन को ना माने, और वहाँ के रूरल हाकिम को जो शख्स नहीं मानता है वो शख्स बागी और गद्दार है। तो मुसलमान और गैर मुस्लिमों में ये है, वो इनकारी गुलाम है, ये इकरारी गुलाम है। हम लोग इकरारी गुलाम हैं, इसलिए हमें हमारी बाज़ार में कीमत बढ़ी हुई है। और अल्लाह ताला ने खुसूसियत के साथ अपने मंशूर अबादी अज़ली मंशूर कुरान मजीद में बड़ी शान के साथ हमारी इस फरमाबरदारी की वजह से हमें खैर उम्मत का लक़ब दिया, और हमें एक ख़ास बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा ओहदा मनसब देकर उसके शाया निशान हमें जिम्मेदारी अता फरमाई है। और बड़ी शान के साथ हमें दुनिया में भेजने और दुनिया हमारा मनसबी फरीज़ा दावत बनाया। कुरान ने बड़े शान के साथ हमारा तारुफ कराया। अम्बिया पहले इससे पहले चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आने के बाद आपकी ख़त्म नबूवत के सदक़े में हमें ये अजीम मनसब दावत का अता किया गया है। मेरे हज़रत वाला हज़रत मौलाना अली मियां नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाया करते थे कि हर नबी का एक इम्तियाज़ और इख्तिसास होता है। हमारे नबी का इम्तियाज़ इख्तिसास ये है कि पहले नबियों के साथ और नबियों के बाद नबी आया करते थे, हमारे नबी के बाद एक उम्मत मबूस की गई है। उसकी बुनियादी उसकी वजह यह है कि पहले अम्बिया किसी ख़ास ख़ानदान के लिए, किसी ख़ास इलाके के लिए, किसी ख़ास ज़माने के लिए नबूवत उनकी और रिसालत हुआ करती थी, लेकिन अब आखिरी नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए नबी और रसूल है। इसलिए काम को बढ़ाया जाना था, इसलिए जो काम अफराद से लिया जाता है वो उम्मत के ज़िम्मे सुपुर्द करके और बड़ी शान के साथ अपने कुरान कलाम में हमारा इस तरह तारुफ फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम सबसे अच्छे हो, तुम सबसे अच्छे हो, खैर उम्मत हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाया करते थे कि ये नहीं फरमाया अंतुम खैर उम्मत, तुम भी अच्छे हो, तुम भी अच्छे हो। ये उर्दू में अगर कहा जाए कुन तुम ही सबसे, तुम्हें ही सिर्फ तुम एक अकेले उम्मत वाले हो जिन्हें खैर उम्मत का लक़ब हमने दिया। जब से दुनिया कायम हुई और जब तक रहेगी सिर्फ तुम्हें ये मनसब अता किया गया, तुम्हें ये ओहदा दिया गया है, कुन तुम खैर उखरिजत लिन्नास। इसलिए अच्छे नहीं हो कि तुम दाढ़ी टोपी रखते हो, कुर्ता पजामा पहनते हो, साफ़ सुथरे रहते हो। इसलिए अच्छे नहीं हो कि तुम हमारे घरों को आबाद करते हो, नमाजी हो। इसलिए अच्छे नहीं हो कि तुम सख्त गर्मी के मौसम में रोज़े रखते हो। इसलिए अच्छे नहीं हो कि तुम जो है अपने हलाल कमाई को बेदरेक हमारी मोहब्बत में खर्च करते हो। इसलिए अच्छे नहीं हो कि तुम हमारी हरमैन शरीफैन की शान बढ़ाते हो, उम्रे और हज करते हो। ये भी नहीं फरमाया। इसलिए अच्छे नहीं हो कि तुम पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करते हो, तुम बहुत बाअखलाक हो, तुम बहुत मुखय्यर हो, कोई और सिफत नहीं। उखरिजत लिन्नास, उखरिजत लिन्नास, तुम्हें इंसानों के नफ़े और नफ़र रसानी के लिए निकाला गया। उखरिजत लिलमोमिनीन भी फरमाया, उखरिजत लिलमुस्लिमीन भी नहीं फरमाया कि ईमान वालों के लिए निकाला है, मुसलमानों के लिए निकाला है, कुछ अपने महल्ले वालों को निकाला है, अपने शहर वालों के लिए नहीं। अन्नास, पूरी इंसानियत हमारे लिए, हमारा जो निशाना और हदफ दिया गया पूरी इंसानियत। खरजल इन्नास भी नहीं फरमाया, इत्तफाक से ऐसा हो गया, बाई इंसिडेंट बाई एक्सीडेंट, मजबूरी थी, कोई नबूवत का कोटा ख़त्म हो गया था, स्टॉक ख़त्म हो गया था, तो अब तुम्हारे अलावा कोई और नहीं रहा था, ये भी नहीं। उखरिज, अल्लाह ने अपने प्लान, अपनी मशीयत के तहत ख़त्म नबूवत की मोहर लगाकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत पर तुम्हें नवाजने के लिए खैर उम्मत का लक़ब और ये मनसब और ये जिम्मेदारी अता की है। क्या है, कौन सी भलाई? तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, लोगों को बुराई से रोकते हो। सैयदुल मुफस्सिरीन अल्लामा तबरी ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन की दो रिवायतें नकल की हैं कि तुम लोगों को ईमान का हुक्म देते हो, लोगों को कुफ्र शिर्क से रोकते हो।
हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का कौल मुफस्सिरीन ने नकल किया है कि ईमान वालों को उनकी माँ के पेटों से दावत के लिए निकाला गया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के कौल मुफस्सिरीन ने नकल किया है कि तुम्हारी सरदारी दावत की शर्त के साथ मशरूत की गई है। अगर सरदारी चाहते हो तो शर्त पूरी करो। आजकल नौजवानों में बड़ा इश्काल होता है, इस बात का मुसलसल सुनने को मिलते रहते हैं कि कुरान मजीद ने तो खैर उम्मत कहा है मुसलमानों के, लेकिन मौजूदा हालात में और दुनिया के तराजू में हम जब देखते हैं तो आखिरी दर्जे में गए गुजरे लोग मुसलमान समझे जाते हैं। तो ये असल में कुरान के सही न माना समझने की वजह से हमारे में गलतफहमी हुई है। हम समझते हैं हर अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान खैर उम्मत है। कुरान की ये मुराद नहीं, कुरान मजीद की मुराद ये है कि अफसरी करोगे तो अफसर कहलाओगे, नबियों की राह चल झाड़ू लगाओगे तो क्यों अफसर कहलाओगे, नबियों की राह चलोगे तो खैर उम्मत कहलाओगे। नबियों की राह कौन सी है? नबियों की नियाबत करोगे खैर उम्मत कहलाओगे। नबियों की राह कौन सी है? सगियों की राह। नबी क्या करते हैं? मेरे पास जो माया है सारी इंसानियत में बढ़ जाए, मेरा अल्लाह से जिस तरह का ताल्लुक़ है सारी इंसानियत का ताल्लुक़ हो जाए, सारी इंसानियत की नैया पार हो जाए, उनका बेड़ा पार हो जाए, उसके लिए मुझे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े मुझे मंजूर। अपना माल कुर्बान करना पड़े, अपनी इज्जत कुर्बान करनी पड़े, अपनी औलाद को फना कराना पड़े, अपना वतन छोड़ना पड़े, अपना आराम छोड़ना पड़े, हत्ता कि जान तक दे दी अम्बिया अलैहिस्सलाम ने इस दावती मिशन के लिए। तो नबियों की राह चलोगे तो खैर उम्मत कहलाओगे, बनियों की राह चलोगे तो खैर उम्मत नहीं कहलाओगे। बनिए कौन है? तो एक ताजिर कौम होती है, लालची किस्म के, आमतौर पर बनिया एक इस तरह होती है। अच्छे वो कौम सब बनिए ऐसे नहीं होते, बहुत से बनिए बड़े दान पुण्य करने वाले बड़े होते हैं, लेकिन वो एक ख़ास इस्तिलाह है। वो ये मतलब कि लालची होते हैं। वो क्या होता है कि वो जो है हम जो है वो ये है क्या उनकी एक होती है कि मेरे इस हर एक की तिजोरी से, हर एक की जेब से मेरी तिजोरी में आ जाए, इसलिए बैठा रहता है दुकान पर तिजोरी के पास लगा हुआ कि किसी तरह सबका माल मेरी तिजोरी में आ जाए। ये फ़कीरों की राह है। तो देने वाले को इज्जत होती है, मांगने वाले को इज्जत। इसके लिए हमें पैदा किया गया है और ये कोई नफली काम नहीं है हमारे लिए। दावत इसलिए ज़रूरी है कि कोई हमारा ऑप्शनल काम नहीं है कि हम करेंगे तो सवाब है, नहीं करेंगे तो गुनाह। आपको इसकी इजाज़त दे दी कि वैसे भी हम बंदे हैं, तो बंदे को इख्तियार ही नहीं है इस बात का कि वो अपनी तरफ से कोई चीज़ कायम करे कि मैं ये करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। ऐसा भी नहीं है। हमें तो हुक्म मानना है, चश्मे अबरू का ख्याल करना है, और हम फर्मा बरदार बंदे हैं, इकरारी बंदे हैं। मुसलमान हमारा नाम रखा है कि हम फर्मा बरदार हैं, हमने आपको खुद सुपुर्द कर दिया है, हमारा कोई इख्तियार ही नहीं है। राज़ी हूँ मैं उसी में जिसमें आप राज़ी, मेरी खुशी है वही है जो आपकी खुशी है। तो उनकी खुशी ये है कि हम बैसे खैर उम्मत, हमारी ज़िंदगी का मकसद दावत हो, अल्लाह के बंदों को अल्लाह के दीन पहुँचाना ही हमारे पास, ये हमारा मनसबी फरीज़ा है। इसके लिए हमें पैदा किया गया, इसके लिए हमें बर्पा किया गया है। मनसब फरीज़ा क्या होता है? जिसके लिए उसको ओहदा दिया जाता है, वो उसकी जिम्मेदारी, मनसबी जिम्मेदारी कहलाती है। कि इमाम है, उसका मनसबी फरीज़ा और जिम्मेदारी है इमामत। उसको किस लिए मतलब मस्जिद में रखा ही इसलिए जाता है और इमाम कहा ही इसलिए जाता है कि वो नमाज की इमामत कर रहा है। अब इमाम अगर मस्जिद में हर खिदमत करे, मस्जिद में झाड़ू लगाए, जो है सफ़े बिछाए, पंखे खोले, पानी भरे, पानी गर्म करे, वो टॉयलेट साफ़ करे, वज़ू खाने की धुलाई करे, और नमाजियों के जूतों को पॉलिश करे, आने वाले नमाजियों का इतर से और फूलों से इस्तकबाल करे, उनकी खिदमत करे, खातिर करे, सब काम करे, लेकिन इमामत ना करे। अब इमामत ना करे कि नहीं साहब, बस इमामत, इससे मुझे माजरत रखी। तो इस शख्स को इमाम रखना तो बहुत दूर की बात, इमाम कहलाने का हकदार नहीं है। एक ड्राइवर का मनसबी फरीज़ा है ड्राइविंग। अब अगर वो इमाम ड्राइवर मालिक की हर खिदमत करे, उसके पाँव भी दबाए, सर में पाँव में मालिश भी करे, जूतों की पॉलिश भी करे, पोतों और बेटों की भी खिदमत करे, और घर की सफाई भी करे, लॉन में पानी भी दे, बत्तखों को दाना भी डाले, गाड़ी को धोकर साफ भी रखे, उसमें उसकी सर्विस भी करे, उसमें पेट्रोल और डीजल भी डलवा के लाए, और वो जो है खड़ा होकर बाहर सुबह से शाम तक अपने मालिक के गुण गाए, तारीफ करे। लेकिन क्या है, हुजूर स्टीयरिंग पर नहीं बैठूंगा, ड्राइविंग में नहीं कर सकता। वो कहेंगे भाई मुझे फ्लाइट पर जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, चलो बैठो रे साहब। तो ऐसा शायद ड्राइवर रखना तो दूर की बात, ड्राइवर कहलाने का हकदार नहीं। एक डॉक्टर है, उसका मनसबी फरीज़ा है इलाज,
और डॉक्टर अस्पताल की हर खिदमत करे, मालिक की हर फर्मा बरदारी करे, मरीजों की सारी खिदमत करे, उनके कपड़े धोए, उनके जूतों उनकी खिदमत करे, उनके पाँव दबाए, उनके सर की मालिश करे, उनको बेहतरीन खाना बना कर दे, मरीजों के जो अटेंडेंट है उनकी खिदमत करे, उनके बिस्तर बिछाए, अस्पताल में पोछा लगाए, उसके बाहर की दीवारों को साफ करे, उनके शीशों को क्लीन करे, लेकिन डॉक्टर इलाज ना करे, सब मरीजों का इलाज नहीं कर सकता, इससे माजरत कीजिए। तो ये शख्स हरगिज़ डॉक्टर रखना तो दूर की बात है, डॉक्टर कहलाने का हकदार। इस तरह खैर उम्मत का हर फर्द जो दावत को अपनी ज़िंदगी का मकसद और मनसब न बनाए, और वो 7वीं दर्जे पर, ये भी बात है, उसूल ये है इस्लाम का कि बंदगी का हक ये भी है कि अल्लाह ने अपने दीन में जिस हुक्म को जो मकाम दिया है वो मकाम देकर उस मकाम पर रख कर उसे काम किया जाए। बंदगी इबादत, बंदगी कहते हैं अब्दियत बंदगी को। सिर्फ हमने जो ये जुज़वी तौर पर एक जहन में हमारे तसव्वुर है, गलत फहमी, हम नमाज को बंदगी समझते हैं, रोज़े को बंदगी समझते हैं, हज को बंदगी समझते हैं। ये बंदगी की रिहर्सल है, यह पूरी ज़िंदगी इबादत है हमारी। ये सिखाने के लिए नमाज हो, तो नमाज जो है ये जिस तरह नमाज बंदगी है, इस तरह खाना खाना भी इबादत है, रोज़ा रखना भी इबादत है, बच्चों के साथ खेलना रहना भी इबादत है, अपना रोज़गार करना भी इबादत है, सोना भी इबादत है। बस इस तरह उसका तरीका क्या है कि अल्लाह की रज़ा के लिए हो, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे देखा नमाज पढ़ते हुए, तो ज़िंदगी उस तरह जियो। और ज़िंदगी के तमाम मामलात में हर अमल को और ज़िंदगी के हर शोबे को उस मकाम पर रखो जिस मकाम पर मैंने रखा। इस तरह नमाज में फ़र्ज को फ़र्ज समझ कर पढ़ेंगे तो अदा होगा। ज़ोहर के फ़र्ज या फजर के या इशा के या मगरिब के आखिरी दर्जे में खुशी खुजू के साथ आपने पढ़े, कमाल हुजूर के साथ और कमाल मुशाहिदे के साथ पढ़े, लेकिन आपने नफिल की नियत करके पढ़ेगी तो आप तारीके सलाती रहेंगे, अदा नहीं हो सकती। इस तरह दावत फ़र्ज है, फ़र्ज मनसबी फरीज़ा है, तो उसे मनसबी फरीज़ा समझकर अदा करेंगे तो हम बंदगी में बंदा कहलाने के हकदार होंगे, हम फर्मा बरदार बंदे कहलाएंगे। और अगर उसे 7वीं दर्जे का पार्ट टाइम जॉब बनाकर करेंगे तो भी वो नहीं होगा, वो अदा नहीं होगा, वो हम हक अदा नहीं करेंगे। ये मनसबी फरीज़ा है। हमारे सग़ीर के उलमाए हक़ के काफ़िला सालार हज़रत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी नव्वरअल्लाहु मरक़दहुम आखिरी ज़माने में बहुत सालों से मैंने उनकी एक तकरीर दावतुल हक़ के एक प्रोग्राम में सुनी थी, जो हज़रत मुफ्ती फ़ारूक साहब के यहाँ मेरठ में कायम किया गया था। हज़रत मुहय्यिद सुन्ना हज़रत शाह अबरारुल हक़ साहब नव्वरअल्लाहु मरक़दहू की मौजूदगी में, और दारुल उलूम, मज़ाहिरुल उलूम, मिफ्ताहुल उलूम, बड़े उलमा अकाबिर उलमा वहाँ तशरीफ़ लाए थे। उसमें उन्होंने तकरीर की थी, उसमें ये बात हदीस जिब्रील का हवाला देकर उन्होंने ये बात कही थी कि जो है अरकान इस्लाम में, और वो मुसलसल रुक कर दारुल हदीस में भी तलबा के सामने मुसलसल दावत की अहमियत को समझाने के लिए इससे इस्तदलाल करते थे और फरमाते थे कि जो हदीस पाक है कि इस्लाम की बुनियाद 5 अरकान पर है, तो ये अरकान हैं, ये पिलर्स हैं इस्लाम के। तो उसमें जो पहला पिलर है ये शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पहला रुकन शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये ईमान नहीं है, ये अमल है, और ये है गैर ईमान वालों में ईमान की दावत, यानी अक़वाम आलम में ईमान की दावत। ये पहला रुकन है ये। और फरमाते थे, देखिए शहादत मिसाल समझाते थे, शहादत दी जाती है मुनकरीन के सामने, जो मानने वालों के सामने गवाही की ज़रूरत पेश नहीं आती है। मिसाल देते थे कि मेरे 10 रुपये आप पर चाहिए, मैंने कहा 10 रुपये दे दिए, आपने कहा कि भाई 2 दिन की मोहलत दे दी है, 2 दिन बाद ले लीजिए, तो फिर जो है गवाही की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अगर मैं कहूँ कि 10 रुपये दिए थे आपने मौलाना, वो कहेंगे किसके सामने लिए थे, तो गवाही की जरूरत पेश आएगी। गैर ईमान वालों, जब तक नमाज फर्ज नहीं हुई थी, साहबा किस चीज़ को दीन समझते थे? सिद्दीक़ अकबर इस्लाम कबूल करने के बाद क्या करते थे? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने क्या किया? हज़रत अम्मार बिन यासिर, हज़रत तला, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत उस्मान, जो लोग इब्तदाई ज़माने में इस्लाम कबूल कर, जो भी इस्लाम कबूल करता था इब्तदा में या इख्तिताम में, खैर कुरून में, वो अपनी ज़िंदगी का मकसद इसके अलावा कुछ समझता नहीं था कि मैं अल्लाह के बंदों तक इस पैगाम को पहुँचाना है। तो ये मनसबी वजह, उससे आयात कुरानी और हदीस से इस्तदलाल फरमाया करते, लियकुन रसूल शहीदन व सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल हाज़ा व लियकुन रसूल अलैकुम शहीदन व तकूनु शुहदा अलन नास, और बहुत सी आयात सुनाया करते थे। तो ये और मिसाल एक बात और फरमाते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को एक खेमे से तशबीह दी।
दावत को दूसरे अरकान के मुकाबले में कितनी अहमियत है ये भी फरमाया करते थे कि जो है देखिए इस्लाम को एक खेमे से तशबीह दी है कि उसका एक बीच वाला बांस होता है और 4 बांस चारों तरफ होते हैं, 4 रुकन कहलाते हैं वो। तो वो बीच वाला बांस की अहमियत इतनी है कि उसके बगैर खेमा कायम ही नहीं हो पाएगा। ये है शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। और ये जो 4 अरकान है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये 4 अरकान है। इनमें से अगर कोई एक ना हो तो खेमा कायम हो जाएगा लेकिन नाकिस होगा। तो ये दावत की इतनी अहमियत है हमारे लिए, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है ये, हमें ऑप्शनल नहीं है। हमें इसका इख्तियार नहीं दिया गया कि हम करें ना करें, किस हाल में करें, अच्छे हाल हैं तो करें, बुरे हाल हैं तो नहीं करें, ये ऐसे कुछ नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है इसकी। और चूंकि ये हमारी जिम्मेदारी, ये देखकर अल्लाह ताला ने, अल्लाह की कोई मजबूरी नहीं थी, अल्लाह ताला ने हमें नवाजने के लिए ये दावत हमारी जिम्मेदारी करार दिया है। इसलिए कि अल्लाह का कानून ये है कि अल्लाह की कायनात में देने वाले को इज्जत होती है और लेने वाले को जिल्लत का सामना करना पड़ता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल यदुल उलिया खैर मिनल यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। हमेशा देने वाले को इज्जत होती है, सखियों को हमेशा इज्जत होती है। तो दाई बनाकर क़यामत तक हमारे लिए सरफराजी, सरबलंदी का इंतजाम किया अल्लाह ताला ने। हमें नवाजने के लिए हमारे जिम्मे दावत फर्ज की, कोई अल्लाह की मजबूरी नहीं थी। वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, हम मुसलमान हैं, मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं, हमारे किसी तलब को, हमारी किसी कोशिश को इसमें इख्तियार नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें अपने फजल से मुसलमान घरानों में पैदा किया। जो अल्लाह मुझे अब्दुल्ला अब्दुर रहमान की औलाद बनाकर मुसलमान पैदा कर सकते हैं, किया है जिस अल्लाह ने, वो अल्लाह ताला किसी पीटर मसीह को और किसी जयप्रकाश को भी मुसलमान घराने में पैदा कर देते। उनके लिए क्या मुश्किल था, सबको मुसलमान पैदा कर देते। हमें नवाजने के लिए उनको ईमान से महरूम रहकर हमारे पास ये दौलत उज़्मा दी ताकि हम बांटने वाले सखी बनकर दुनिया में मुअज़्ज़ज़ बन सके। तो हमारे मसाइल इसलिए हैं कि हमने वो काम छोड़ दिया। हमने सखी बनाया था। अल्लाह का कानून यह है कि या तो आदमी जो है दाई बनेगा, दाई नहीं बनेगा तो मधु बनेगा। तो हमें दाई बनाया गया था और हमने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। उससे आखिरी दर्जे में मुजरिमाना गफलत इख्तियार की। और तो हम में से तो अक्सर लोगों को इसका पता ही नहीं है कि हमें दावत के लिए हमें दुनिया में बर्पा किया गया है, इसके लिए हमें भेजा गया। ये बिल्कुल अजीब है। इमाम को ये मालूम ही ना हो कि इसे इमामत के लिए रखा गया है, तो उस इमाम से ज्यादा कौन बेवकत इमाम रहेगा समाज में। एक डॉक्टर को मालूम ही ना हो कि मुझे अस्पताल में इलाज के लिए रखा गया, एक उस्ताद को मालूम ही ना हो कि मुझे पढ़ाने के लिए रखा गया है, एक ड्राइवर को मालूम ही ना हो कि मुझे ड्राइविंग के लिए रखा गया है। इतना भी, उससे ज्यादा और मुजरिमाना गफलत और नाकारगी की और क्या अलामत हो सकती है। फिर अल्लाह की निगाह में हम लोग गिर गए हैं। उसका इलाज सिर्फ ये है कि हम लोग दावत पर खड़े हो जाएं। मैंने 27 किस्तों में एक मजमून लिखा था 2003 और 2004 में, मुसलसल अरमगान में मुसलसल शाये हुआ। उसमें मैंने कुरान मजीद की आयात, हदीस शरीफा, तारीख़ी वाक़यात और मौजूदा ज़िंदगी के छोटे मोटे अपने देहाती तजर्बात की रोशनी में ये बात कहने की कोशिश की है कि मिल्लत के तमाम इनफरादी, इज्तमाही, सियासी, तालीमी, माशरती और रूहानी, ख़ानदानी सारे मसाइल इसलिए हैं कि हमें अल्लाह ने दाई बनाया था, सखी बनाया था, और हम दाई बनने के बजाय मधु बन गए। हमें खैर खा बनाया था, हम बदखा बन गए। अब देने वाला जब लेने वाला बन जाए, ऊपर का पहलवान नीचे और नीचे का पहलवान आ जाए, तो नफ्सियात बदल जाती हैं। तो ये जो मसाइल हैं उनका हल सिर्फ दावत है कि हम अक़वाम आलम में दावत फैलाएं। ये उसके अलावा और दूसरा हल नहीं है। यूं भी देखिए जो मौजूदा ज़माना है, इस वक्त चारों तरफ मायूसी और यास का आलम है। हर तरफ ऐसा हाल है, खुसूसन दीनी तबके में सिर्फ दुनिया की हालात ऐसे हैं, खुसूसन हमारे मुल्क में तो और भी ज़्यादा ऐसा हाल है कि वो बड़े बड़े उलमा और कायदीन से पूछते हैं कि मौजूदा ज़माने में हम क्या करें और कैसा करें, क्या हाल हो, हल बताइए। तो ज़बान खोलते हुए हिम्मत नहीं होती कि हम क्या बताएं इसमें। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी मायूसी का हाल है, ऐसा हो रहा है। और हमें ऐसा लग रहा है चारों तरफ से कुफ्र, शिर्क, बातिल ने की अलगार हो गई है हम पर, और चारों तरफ अंधेरा है अंधेरा। तो अगर हम ये समझते हैं कि खैर कम होती जा रही है, शर बढ़ गई है, जुल्म की ज्यादती है, कुफ्र की ज्यादती है, शिर्क की ज्यादती है, करप्शन की ज्यादती है, बेईमानी का दौर दौरा है, तो देखिए कुरान पर हमारा ईमान है। कुरान ने जितने बातिल नज़रियात, बातिल मज़ाहिब, जितनी खराबियाँ बुराइयाँ हैं, उनको जुल्मात कहा है और इस्लाम को नूर कहा है। अब मैं इंशाअल्लाह सदर लिल इस्लाम फवाला नूर मिन रब्बी, कुरान मजीद ने कई बार इसको नूर कहा है, वाहिद के सीने में। ये सारे जुल्मात हैं और ये जो है नूर है। तो देखिए ये जो हमें दिख रहा है कि रोशनी, अंधेरे फैलते नहीं, ये कानून साइंस का आता है, रोशनी फैलती है।
जितनी चीजें चलने वाली हैं उनमें अभी तक जितनी चीजों की रफ्तार हमें मालूम है साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद सबसे तेज रफ्तार चलने वाली चीजों में अभी भी रोशनी है। इसलिए लंबी मसाफत को नापने के लिए एक पैमाना साइंसदानों ने वो किया है, लाइट ईयर। एक साल में रोशनी जितने मसाफत पर पहुंचती है तो उसको एक पैमाना माना है, 1 लाइट ईयर 2 लाइट ईयर। कायनात की चीजों को और अफलाक की चीजों को नापने के लिए साइंसदानों ने ये वो किया है। तो रोशनी फैलती है, अंधेरे फैलते नहीं, अंधेरे सिर्फ खाली जगह लेते हैं। अंधेरे फैल नहीं रहे। अंधेरे से इंसान को फितरी तौर पर वहशत होती है, इसलिए कि बेचैनी है, बेइत्मीनानी है। अंधेरे में सांप भी काट सकता है, अंधेरे में कोई चाकू भी भाग सकता है, अंधेरे में कोई गोली चला सकता है, अंधेरे में कोई गला घोटना है, पता नहीं कीड़ा हो कांटा हो क्या है, वो दिख नहीं रहा है, तो ये आदमी को फितरी तौर पर वहशत होती है। लेकिन अगर अंधेरे ज्यादा हो रहे हैं तो देखिए, अगर हमें अंधेरे हो रहे हैं तो अंधेरों का इलाज सिर्फ रोशनी फैलाना है, जलाना है। इसके अलावा अंधेरों को अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो उसका बल्कि सच्ची बात यह है, तो ये अंधेरे फैल नहीं रहे हैं, बल्कि हमें रोशनी जलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। हमें दावत पहुंचाने इस्लाम के नूर से दुनिया इंसानियत को मुनव्वर करने के लिए खैर उम्मत का लक़ब दिया गया था। हमने रोशनी नहीं जलाई, इसलिए अंधेरे हो रहे हैं। अंधेरे फैल नहीं रहे, अंधेरे देख रहे हैं, अंधेरे खाली जगह ले रहे। खला रहता नहीं कायनात में, अल्लाह का कानून है। तो वैक्यूम हमने पैदा किया है, उन्होंने नहीं, वो नहीं फैला उन्होंने। और अंधेरे जमते भी नहीं। जाल हक वजाकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़ऊक़ा, वो बातिल है, हक आया बातिल भागा, बातिल को जमने, बातिल के पांव नहीं होते वो जमे। तो ये जो अंधेरे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं उसमें अंधेरों का कमाल नहीं है, हमारा जुर्म है ये कि हमने रोशनी नहीं फैलाई। सच्ची बात यह है कि रोशनी कहते हैं अंधेरा कहते हैं रोशनी के न होने को। किसी मस्जिद में मौज़िन की जिम्मेदारी है कि मगरिब के बाद लाइट जलाएं या चिराग जलाएं, अब वो मौज़िन साहब भूल जाएं तो क्या कहते हैं नमाजी आके, मुल्ला जी क्यों अंधेरा कर रखा है? अंधेरा कर नहीं रखा है, बल्कि उन्होंने रोशनी नहीं जलाई। तो रोशनी जलाना उसका इलाज सिर्फ यही है। बुराई से नहीं खत्म की जा सकती। नापाकी अगर है तो नापाकी से, नापाकी पाकी से जाएगी, अंधेरा रोशनी से जाएगा। अगर बुराइयां फैल रही हैं तो बुराइयों से नहीं जाएंगी, बुराई भलाई से जाएगी। भलाई सिर्फ इस्लाम है, दीन हक है, सिर्फ ये है। रोशनी अंधेरे को खत्म करने का, इसके अलावा सारी दुनिया के 7.5-8 अरब लोगों से अलग अलग राय लें और उनमें वो लोग भी शामिल हो जो एक दिन कहता हो दूसरा रात कहता हो, और उनसे पूछिए कि अंधेरों का क्या, अंधेरे हो रहे हैं, हमारे घर में अंधेरा हो रहा है, उसका क्या इलाज है? तो कोई दूसरी राय दे ही नहीं। अतिब्बा देखिए, इलाज करने वाले मुसलसल अलग अलग पेथियों के तो अलग अलग तरह से इलाज होते हैं। होम्योपैथिक वालों का अलग तरह से इलाज है, एलोपैथिक वालों का तर्ज इलाज अलग है, सूफिया में भी अलग अलग नक्शबंदिया का तरीका सलूक और है, तज़किया और चिश्तिया का अलग है, इस तरह है। तो तर्ज इलाज एक पेथी के लोग भी अलग अलग राय हो सकती है हमेशा इलाज के मरीज के सिलसिले में। इस मर्ज को ये नहीं है, ये दवा देनी पड़ेगी, इस तरह इलाज होगा, दूसरा इलाज होगा। लेकिन इस अंधेरे को अगर हम, ईमान है हमारा कि बातिल नजरियात और बातिल मज़ाहिब, कुफ्र और शिर्क सारे ये अंधेरे हैं और सिर्फ इस्लाम नूर है अकेला। वन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा फत्तबिऊ वला तत्तबिऊ सुबुल फतफ़र्रक़ बिकुम, रास्ते उनकी तरफ नहीं जाते, रास्ता एक है सिरात मुस्तक़ीम, जिसका नाम इस्लाम है, जो इत्तिबाए रसूल का नाम है। तो इलाज सिर्फ इसके दूसरा हो ही नहीं सकता कोई से, इसके अलावा कोई बता नहीं सकता। अलग अलग लोगों से जो है वो करें। क्या मैं आपसे में से कोई भी अपने जहन में सोचे कि अंधेरे का कोई एक इसके अलावा कोई इलाज हो सकता है कि रोशनी जलाई जाए, रोशनी फैलाई जाए, इसके अलावा कोई और इलाज है क्या? 7.5-8 अरब लोग अंधेरों के खिलाफ तकरीर करें और मुसलसल उनके खिलाफ तरह तरह की जो है लोगों को बाखबर करें तो अंधेरा हब्बा बराबर कम हो सकता है क्या? सब मिलकर एक बड़ा दीवार बनाएं और अंधेरे को धकेलने की कोशिश करें कि अंधेरे को भगाएंगे तो अंधेरा भाग सकता है? अंधेरों के खिलाफ एहतजाज करें, अंधेरों की खराबियां से लोगों को बाखबर करें। रात के अंधेरे बहुत खतरनाक होते हैं और कुएं का अंधेरा उससे ज्यादा खतरनाक होता है और जमीन का अंधेरा उससे ज्यादा खतरनाक होता है और फला जगह का रात ये अंधेरा इतना खतरनाक होता है, ये बताएं उसकी खतरनाकियां, उसकी खराबियां, उनकी बुराई बयान करें तो कुछ हो सकता। अंधेरे का सिर्फ एक इलाज है, इसके अलावा कोई स्कॉलर, कोई दानिश्वर, ये कि रोशनी फैलाई जाए। रोशनी फैलाने का नाम दावत। अगर हम ये समझते हैं कि दुनिया के जितने मसाइल जो भी है,
सिर्फ इंसानों, हमारे मसाइल नहीं, उम्मत मुस्लिमा के मसाइल का तो हल है ये। पूरी दुनिया में जो खराबियां और बड़े बिगाड़ फैले हुए हैं उनका इलाज सिर्फ दावत इस्लाम है और दावत दीन है। और अगर दावत दीन इसका इलाज ना भी हो, ये भी बात है, तो हम बंदे हैं, गुलाम हैं, हमें इसका नहीं इस बात पर मशरूत नहीं रखा गया है हमारी जिम्मेदारी कि इलाज हो जाए तो हम करेंगे, हालात साजगार है तो करेंगे, नासाजगार है तो करेंगे, ये भी नहीं कहा गया है। बल्कि हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए कि दावत को करना हमारी जिम्मेदारी है, फर्ज है। और फर्ज के तर्क पर सजा का अल्लाह के यहाँ से सजा मिलेगी, सजा मिल रही, दुनिया में भी सजा है, आखिरत में भी सजा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत को छोड़ने पर जो सजाएं दुनिया में बताई हैं वो सजाएं हम भुगत रहे हैं, मुसलसल भुगत रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो हमें उन सजाओं से दो चार होना पड़ेगा। उसमें एक सजा ये भी है कि जो है जालिम हाकिम मुसल्लत किए जाएंगे, उसमें ये भी है कि कानून सख्त कर दिया जाएगा, उसमें ये भी है कि जो है वो उसमें ये भी है कि नेक लोग दुआ करेंगे तो नहीं होगी, उसमें ये भी है हदीस में तो यहाँ तक आया है कि अल्लाह ताला जो है वो तुम्हें अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करते रहो, अगर तुम छोड़ बैठोगे तो अल्लाह ताला एक ऐसी जिल्लत तुम पर मुसल्लत फरमाएंगे, पूरी कायनात की ताकतें मिलकर उस जिल्लत को तुमसे हटाना चाहेंगी तो हटा नहीं पाएंगी। हज़रत मुजद्दिद यकीन हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस से इस्तेदलाल करके ये बात फरमाया करते थे कि पूरी दुनिया में एक भी आदमी काफिर मुश्रिक तो क्या कोई गुनाहगार ना रहे, सब मुत्तकी और पारसा हो जाए, उसके बाद भी अगर मुसलमान दावत दीन को छोड़ेंगे, उसकी जिम्मेदारी को अदा नहीं करेंगे तो उन्हें ऐसी जिल्लत में मुब्तला होना पड़ेगा जिसको पूरी कायनात के लोग उसे हटाना चाहेंगे तो नहीं हटेंगे। तो सिर्फ हल ये है कि हम दावत का काम करेंगे, ये हमें मशरूत नहीं किया गया हमें कि हम ये ऐसे हालात होंगे तो करेंगे और नहीं अच्छे हालात होंगे तो करेंगे, बुरे हालात होंगे तो नहीं करेंगे। हमारे मुश्किलें होंगी तो हम मुश्किलों के हल के लिए करेंगे, अंधेरे फैल रहे होंगे तो करेंगे, ये भी नहीं। हम बंदे महज बनाए गए हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हमारे मनसबी फरीजा है कि हम पूरी दुनिया इंसानियत तक दावत पहुँचाएँ। और यूं भी एक हैसियत इंसान है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और पैरवी का हुक्म दिया गया है। आखिरत में हमें जाना है और अल्लाह के यहाँ हिसाब देना है, वहाँ पर सिर्फ नबी की पैरवी और इत्तबा के बगैर चारा कार नहीं होगा। दुनिया में हज़रत जी, हाफिज जी, दीनदार, मुत्तकी, पारसा, मुअज़्ज़ज़ बनने के लिए अलग अलग तरीक़े, अलग अलग हुलिये, किसी जगह के कैसे पीर होते हैं, किसी जगह के कैसे आलिम होते हैं, लेकिन आखिरत में लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। आखिरत में अल्लाह के यहाँ अपने दीन को, अपनी ज़िंदगी को मकबूल और वहाँ की निजात के लिए सिर्फ एक तरीक़ा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और पैरवी की जाए। और जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के दर्द, आपकी सोच, आपकी ज़िंदगी का मकसद, दिन रात की धुन कुढ़ान और ज़िंदगी की तमाम वक्त अपनी जान, अपने माल को लगाने का तनासुब देखा जाएगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम देखते हैं पूरी ज़िंदगी में हमें जो है वो जो अपनी ज़िंदगी का मकसद है वो दावत, अल्लाह के बंदों तक अल्लाह का दीन का पैगाम कैसे पहुँचाया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम उस इत्तबा, नबी की पैरवी और इत्तबा मैदान महशर में हमें जाना है और सबको उस इम्तहान से गुजरना है। हासिबु क़ब्ल अन तुहासबू, हमारा हिसाब हम पहले देख लें कि हमारा क्या होने वाला है, उसके हिसाब से हम लोग नबी की ज़िंदगी से हम अपना मुहासबा करेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शख्स भी जानने वाला है आज तक आपका के बारे में, आपकी हयात से लेकर आज तक आपके और आपके मिशन को और आपकी ज़िंदगी की तगोदो को किसी दर्जे में अलिफ से लेकर यहाँ तक आखिरी दर्जे में जानने वाला है, कम से कम जानने वाला। आपका वो जो आपकी मुखालफत में आपको समझना और पढ़ने की कोशिश कर रहा है और आपके खिलाफ तहरीक और कोशिशें, साजिशें और बेअदबी कर रहा है, वो भी जिसने अबू जहल, अबू लहब से लेकर आज तक जितने उनके मुत्तबीन हुए हैं, और आपके जानिसारों में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत खदीजा से लेकर आज तक जितने उश्शाक़ और मोहब्बत करने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं, उनमें से एक आदमी कोई आपको 1400 साल की तारीख में, 1450 साल की तारीख में ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको जानता हो और आपका सबसे पहले तारुफ उसको यह ना हो कि ये वो नबी हैं जो बाप दादों के दीन से हटाकर एक नए दीन की तरफ ले जाते हैं, या कुफ्र और शिर्क से हटाकर, दर दर की गुलामी से हटाकर एक अल्लाह की तरफ ले जाते हैं। ये पहला तारुफ ना हो। इंसानियत को ईमान की दावत, कुफार मुशरिकीन में इस्लाम की दावत का काम करते हैं, गोया ये पहला तारुफ।
और हम उस दीन को फॉलो कर रहे हैं या उस नबी की इत्तबा पैरवी में हम किस दर्जा कामिल हैं, इसको समझने के लिए ये बात कही जा सकती है कि हमारे मिल्लत इस्लामिया के बड़े बड़े कायदीन मुक्तदा में से बड़े बड़े मुत्तकी और पारसा कहे जाने वाले लोग, उनमें से किसी आदमी के लिए एक आदमी ये गवाही नहीं दे सकता कि ये वो शख्स हैं जो बाप दादों के दीन से हटाकर एक दीन की तरफ या कुफ्र शिर्क से हटाकर जो है इस्लाम की तरफ की दावत देते हैं। हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम उसी दीन को फॉलो कर रहे हैं जिसको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, और वहाँ मेयार बता दिया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, नबी ऐलान कर दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तुम ये चाहते हो अल्लाह तुम्हारे अमल को मकबूल बना लें, तुम्हें महबूब बना लें, तुम्हारे अमल को कबूल कर लें, तो एक ही तरीका है फत्तबिऊनी, पैरवी करो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के बगैर चारा कार नहीं है, और पैरवी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि जो आपकी मिशन है कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाहि अला बसीरा अना व मन इत्तबअनी, यही है मेरा तर्ज हयात। हाज़िही सबीली ये भी है मेरा तर्ज हयात, सिर्फ यही है मेरा हाज़िही सबीली से मतलब ये लगता है सिर्फ यही है मेरा तर्ज हयात, मेरा प्रोफेशन, मेरा कारोबार, मेरी सब कुछ जिंदगी की तगदो कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ बसीरत के साथ, अना व मन इत्तबअनी, में और हर वो जो मेरी इत्तबा करने वाला। इसलिए जब तक दावत की कुरान और ओढ़ना बिछोना और हर वक्त की धुन हमारी वो नहीं हो जाए जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, कि कुरान मजीद ने 128 आयतों में आपके दर्द, आपके सोज, आपकी कुरान, आपकी तलब को महफूज किया है। ला अल्लाह के बाक़ी नफ्स का अल्लाह यकुन मोमिनीन, कहीं ये बात फरमाई है नबी अपनी जान को हलाक कर देंगे इस गम में ये लोग ईमान ले आए, कहीं फरमाया ला अल्लाह के बाक़ी नफ्स का अल्लाह युमिनु बिहाज़ल हदीस असफ़ा, कहीं ये फरमाया फला तज़हब नफ्स का अलैहिम हसरात। 128 आयतों में आपकी बेचैनी हर वक्त की कर्ब और तलब को कैसे ये लोग ईमान में आए महफूज करके कहा है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मैदान महशर में अगर अपने आप को मकबूल लोगों में, महबूब लोगों में और वहाँ निजात दहिंदा लोगों में शामिल करना है तो हमारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा व पैरवी में दीन के दावत के लिए और इंसानियत को दोज़ख से बचाने की फिक्र में और उसमें दर्द में तड़पते हुए फड़कते हुए आना पड़ेगा। इसलिए हमारे लिए और कोई तरीक़ा नहीं है कि हम जो है इसके अलावा कोई काम करें, और हमारे मसाइल का हल भी और कुछ है नहीं। अब मसाइल का हल हो ना हो तब भी हमें यही काम करना है। इसलिए मैंने दावत फ़िक्र अमल एक छोटा सा किताब चाहे एक दो प्रोग्रामों के लिए तकसीम करने के लिए बांटा था, उसमें ये बात कही थी, ये बात अर्ज़ की थी कि दुनिया में ज़रा से कुछ मसाइल और मुश्किलात होने लगते हैं तो मुसलमानों में मशवरा होने लगता है कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए। ये सवाल दीन पर निगाह न रख, मेरा ख्याल ये है, मेरा नाक़िस छोटे देहाती आदमी हूँ, मोटी अकल का है, मुझे जहन में आता है कि सवाल अपने ज़िंदगी के मकसद ज़िंदगी पर कुरानी और नबवी अंदाज में हमें गौर न करने की वजह से पैदा होता है। ये बिल्कुल ऐसा सवाल है जैसे डॉक्टरों को क्या करना चाहिए, इंजीनियरों को क्या करना चाहिए, वकीलों को क्या करना चाहिए, उस्तादों को क्या करना चाहिए। डॉक्टरों को डॉक्टरी करनी चाहिए, इंजीनियरों को इंजीनियरिंग करनी चाहिए, असातिज़ा को तालीम देनी चाहिए, और ड्राइवरों को गाड़ी चलानी चाहिए। ये होता है ना, ये तो हो सकता है कि मौजूदा ज़माने में कैसे करना चाहिए, इसके लिए हमें ऑप्शन रखा है मेरा हज़रत वाला हज़रत आलिम अनवर कैसे करना चाहिए। इस पर ये बात है, हमारे हज़रत वाला हज़रत आलिम अनवर मक़दऊ ये फरमाया करते थे कि दावत किस चीज़ की देनी है इसको तो जो है महसूस कर दिया गया है, इसको बता दिया गया है, लेकिन दावत कैसे देनी है इस पर दाई के हालात पर, मधु के हालात पर छोड़ दिया गया। हालात अलग अलग होते हैं जैसे भी होता है, और ये बात तजर्बा है कि एक दाई के वास्ते से 1000 लोग अगर मुशर्रफ इस्लाम हुए तो कुछ ना कुछ उसके दावत देने में, उनको बात समझाने में थोड़ा बहुत ज़रूर फ़र्क महसूस होगा, वो जो दाई के कल्ब पर अल्लाह ताला डालते हैं। लेकिन उसमें बुनियादी बात ये ज़रूर है कि हमें हमारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली सिर्फ दावत के लिए उसवा नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए उसवा है। और वो ऐसा प्यार अल्लाह ताला पैदा करने वाले हैं, बनाने वाले से ज़्यादा नहीं जानता कि हमें अपनी चीज़ को कैसे इस्तेमाल करें। एक फ़ोन बनाने वाली कंपनी जानती है कि कहाँ से हमें इसमें फ़ोन में सुनना है, कहाँ से हमें बोलना है। अगर हम उसके जाहिर है कि उसने जो बनाए हैं उसके फीचर वो सारे हमें उसी तरह इस्तेमाल करेंगे तो फ़ोन से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। एक गाड़ी है, गाड़ी बनाने वाले ने बताया ड्राइवर कहाँ बैठेगा, तेल कहाँ डलेगा, पानी कहाँ डाला जाएगा, किस वक्त स्टार्ट किया जाएगा, गियर कब दबेगा,
बदला जाएगा और क्लच किस वक्त दबाया जाएगा और ब्रेक कब दबाया जाएगा वही बताएगी किसी बात। अल्लाह ताला पैदा करने वाले हैं, इंसानी फितरत और मिजाज को इससे ज़्यादा नहीं जानते। इंसान अपनी इस ज़िंदगी से, अपने इस जिस्म से और जो अल्लाह ताला ने नेमत दी है उनसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है और एक अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी कैसे जी सकता है, एक मौजूद इंसान बनकर कैसे समाज में रह सकता है, उसके लिए चूँकि इंसानी फितरत ये अल्लाह ताला जानते हैं, इसलिए अल्लाह ने उस गुजारने का तरीक़ा दीन की शक्ल में भेजा। उसमें अल्लाह की रहमत के कुर्बान, चूँकि सिर्फ किताबों से इंसान सब कुछ नहीं समझ सकता। ड्राइविंग पर PhD कर दी जाए तालीमी इल्मी तौर पर क्लास में बिठाकर और स्टीयरिंग पर बिठाकर अगर ड्राइविंग न सिखाई जाए तो इंसान हरगिज़ ड्राइवर बन नहीं सकता। इसलिए अल्लाह ताला ने सिर्फ किताबें नहीं भेजी, अंबिया अलैहिस्सलाम और आखिर में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली को भेजा कि आपने इस पूरी ज़िंदगी की जुज़ियात और कुल्लियात में, तमाम चीज़ों में अल्लाह ताला ने ज़िंदगी की ड्राइविंग, गाड़ी की ड्राइविंग सिखाने के लिए आपकी ज़ात आली और आपकी सुन्नत हमारे सामने भेजी, आपकी चलती फिरती ज़ात, और उस पूरी सीरत पाक के एक एक जुज़ को सहाबा के ज़रिए हम तक बहुत ही बारीकी से मुस्तनद अंदाज में महफूज करवा दिया क़यामत तक के लिए, ताकि किसी जगह अंधेरा न रहे और किसी जगह आदमी फंसे नहीं, हमेशा सुन्नत की राह से। तो ज़िंदगी के हर मोड़ पर जो भी हमें काम करना है उसका सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत तरीका वही होगा जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए दावत तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई थे। या अय्युहन्नास इन्ना अर्सलनाका शाहिदन या अय्युहन्नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। तो आपकी ज़ात आली आई इसलिए थी कि दुनिया के अंधेरे को कैसे जो है इस्लाम के नूर से मुनव्वर करे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को पढ़कर जिस दर्जा आदमी, जिस दर्जा अक़रब इला सुन्ना अपनी दावत को बनाता चला जाएगा, उतना ज़्यादा जो है वो दावत के सिलसिले में कामयाब भी होगा और आसानियाँ भी पैदा होगी। चुनांचे हम जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की तरफ आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ख़ास तौर पर दावत बिल कुरान, या यो रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्योंकि बाकी है और अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए अपना काम करके, तो उनका काम ख़त्म हो गया, इसलिए उनके मौज़ात भी उनके सामने ख़त्म हो गया। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम बाकी था, इसलिए आपका मौज़ा कुरान की शक्ल में बिल्कुल उसी जिंदा तासीर के साथ, अपनी बिल्कुल सैर अंगेज़ी के साथ अल्लाह ताला ने उसी तासीर, उसी एजाज़ के साथ अल्लाह ताला ने आज भी जो है उसको जिंदा व ताबंदा शक्ल में हमें दिया है। और ये हमारा तजर्बा है। जितना इतना आसान दावत बिल कुरान का तरीक़ा दावत देने के सिलसिले में, और जितनी जल्दी और वो इश्कालात और शैतानी ख़यालात और दावत इस्लाम कबूल करने के लिए जो रुकावटें आती हैं उनको आजिज़ करने वाला जितना कुरान मजीद दावत बिल कुरान का तरीक़ा है, कोई और तरीक़ा नहीं, सबसे आसान तरीक़ा है। दूसरे तरीक़े भी और अख्तियार कर सकते हैं लोग, मतलब तालो इला कलिमतिन सवाउन बैनना व बैनकुम, कि उनकी किताबों से चीज़ें इस्तदलाल की जाए। तमाम मज़हबी किताबों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की पेशगोई मौजूद हैं, तौहीद किसी न किसी दर्जे में मौजूद है, आखरत किसी न किसी दर्जे में मौजूद है। इसलिए हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी नव्वर अल्लाह मरक़दहू फरमाया करते थे, जितना इस्लाम उनकी किताबों में अगर वो मान लें तो उनकी निजात के लिए काफ़ी हो। लेकिन उन किताबों से इस्तदलाल करके इस राह से तरीक़े से दावत देने के लिए बड़ी महारत की ज़रूरत है। और उसमें भी वहदत अदियान की तरफ चले जाते हैं वो, कि दीन तो सब बराबर है, रास्ते अनेक है, मंजिल एक है, वो भी सही है, ये भी सही है, उसको समझाना उसे करना मुश्किल है। लेकिन दावत बिल कुरान का तरीका ये है कि हर तरह के लोगों में, हर मजहब के लोगों में, एक अज़ाए मौसवी है जो सारे साहिरान फ़िरौन के लिए बस एक अकेला काफ़ी है, ऐसा है कुरान मजीद के साथ दावत देना। तो हमें जितना कुरान की आयतों को पढ़कर तौहीद और रिसालत आखरत की दावत का जो तरीक़ा वो सिरफ़ा और हमारे साथी तरबियती कैंपों में सिखाते हैं, उससे ज़्यादा हमें कोई आसान और कोई और ज़्यादा बेहतर तरीक़ा और मौसर तरीक़ा नहीं मिलता। तो हमें उसी को हमें तलाश करना चाहिए। फिर ये भी बात है कि बाज़ लोग ऐसा होता है, कहते हैं कि साहब फ़ौरन कलमा पेश नहीं करना चाहिए, सीधे दावत नहीं देनी चाहिए। हम लोग जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली और आपकी सीरत और आपकी सुन्नत की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत शुरू फरमाते थे क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू से, और यह तहरीरी दावत में अस्लिम तस्लम, बाज़ खुतूत में तो सिर्फ इन दो एक जुमले के अलावा कुछ मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला फुलां अस्लिम तस्लम, बस इतना ही ख़त, इतना एक आध ख़त ऐसा भी मिलता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये बात भी सही है। देखिए
मैं अपने साथियों को जब कभी तरबियती दावती कैंप होते हैं उलमा के, उनसे ये बात किया करता हूँ, कोई आदमी कुएं में डूबने जा रहा हो खुदकुशी के लिए, नहर में छलांग लगा रहा हो, या कोई तंदूर में गिर रहा हो आग में अपने आप को डालने के लिए, तो उस वक्त आप वहाँ इस हाल में नहीं होंगे कि फसी व बलीग तकरीर करें। वहाँ अगर वहाँ फसी व बलीग तो जनाब आली, हुजूर आली, बंदा परवर, हुजूर अनवर, ये जो है नहर बहुत गहरी है और उसमें कई हाथी डूब जाते हैं जब खड़े होते हैं, इतना गहरा पानी है, और यहाँ पर फलां आदमी भी डूब गए थे, उन्होंने भी अपनी जान दे दी थी, और फलां आदमी भी, और आप जब इसमें छलांग लगाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप पाँव के बल, हो सकता है आप सर के बल ही वहाँ पर तशरीफ़ फरमा हो, और उसके बाद आपकी आंखों नाक में पानी भर जाए। ज़रूरी नहीं कि ज़मीन पानी आपको एक उछाला दे, आप फ़ौरन ही हो जाएं, और फिर जब सांस रुकेगा उस वक्त कितनी तकलीफ़ होगी। हरगिज़ हरगिज़ ऐसा मत कीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपका खैर खा हूँ, या इस तरह करेगा आदमी। ये जो तंदूर में गिरे जा रहे हैं, ये आग बहुत ख़तरनाक है, और आपके कपड़े भी टेरिकॉट के हैं, सिर्फ आपका जिस्म नहीं जलेगा, आपको आग लग जाएगी, और फिर हो सकता है आप बच जाएं तो मक्खियाँ उस पर पीप पड़ेगा और लहू पड़ जाएगा, और ऐसी तकलीफ़ होगी और ऐसी अजियत होगी। इसलिए ऐसा ना कीजिए। क्या होगा, जलने वालों को बचाने के लिए लोग अपने हाथ और अपनी पूरे वजूद को जला देते हैं। डूबने वाले को बचाने के लिए बड़े बड़े तैराकी के माहिरीन डूब जाते हैं, उस वक्त ये कैफियत होती है। इस कैफियत का नाम दावत है। यही देखते हैं हम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने जो हमें सिखाई। इस तर्ज पर ये खैरखाई का ये जज्बा, ये बाक़ी नफ्स असल दावती हथियार है कि हम लोग अपना समझकर जो हमने गैर बना लिया है कि हमारे खूनी रिश्ते के भाई हैं, हमारे नबी के उम्मती हैं, हमारे रब के बंदे हैं, ईमान के बगैर कुफ्र शिर्क पर मर जाएंगे तो हमेशा हमेशा की दोज़ख में जाएंगे। इसलिए इनको अपनी बिसात भर बचाने की कोशिश करना है। ये जहाँ तक ये बात है कि मौजूदा ज़माने के हालात ऐसे हैं और ये है नासाजगार हालात हैं, नासाजगार हालात नहीं है, किसी चीज़ की कमी को नासाजगार हालात नहीं कहते उस चीज़ की डिस्ट्रीब्यूटिंग के लिए और मार्केटिंग के लिए। सख्त गर्मी है, प्यास हो रही है, होठों पर पपड़ियाँ जम रही हैं, ज़बान पर कांटे जमे हुए हैं, ऐसे वक्त में ठंडी पानी की बात कह रहे हैं। ऐसे वक्त में ठंडे पानी की बात नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे वक्त में ठंडा, जब सख्त गर्मी हो, सख्त प्यास हो, तो ऐसे वक्त में आप पिलाना नहीं चाहेंगे, होठों पर ठंडा गिलास लगाइए तो लोग छीन कर पीने को तैयार है। आज यही हो रहा है। जो लोग इस्लाम में आ रहे हैं उनमें एक बड़ी तादाद रहती है इस्लाम के मुखालिफ प्रोपेगेंडे के सदक़े में, वो कुरान और सुन्नत को पढ़ रहे हैं, सीरत को पढ़ रहे हैं और इस्लाम में आ रहे हैं। दुनिया में यही हालत है। ये इल्म अक्ल का ज़माना है। इल्मी अक्ली जहनियत को इस्लाम के अलावा कोई चीज़ मुतमईन नहीं कर सकती। ज़राए अबलाग की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ज़माने में जिन हालात में क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू की सज़ा लगाई थी, उसके मुकाबले में हज़ारों बल्कि लाखों गुना इस वक्त दावत के लिए साजगार हालात है। ज़राए अबलाग ने इतना आसान कर दिया है कि पूरी दुनिया को एक घर बना दिया है। ऐसा आसान हो गया है। लोग हर चीज़ को तजर्बों की बुनियाद पर परखते हैं। इस्लाम के अलावा कोई चीज़ इंसानी अक्ल और फ़हम को मुतमईन करने वाली नहीं है। ज़बानों का मसला इतना आसान हो गया है। अब तो ऐसा हो गया कि आप ज़बान जानते भी नहीं तो ऐप्स बन गए हैं, आप अपनी ज़बान को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। सवारियों का और सफ़र की कितनी आसानी और सहूलत हो गई है कि आप तेज़ रफ्तार सवारियों से, जहाज़ों से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। पहले कितना मुश्किल था, जान को ख़तरे में मोल कर कितना मुश्किल हुआ करता था। इतने चीज़ें हैं। ये ऐसे हालात हैं जिनमें हम अगर दावत दें, अगर ना ही करना चाहें तो दूसरी बात, तू या करना चाहे तो बातें हज़ार हैं। वरना इस वक्त पूरी दुनिया, कुछ ये मुखालिफ प्रोपेगेंडा ने लोगों को इस्लाम के बारे में तजस्सुस पैदा कर दिया। ये भी बात है इस वक्त। ये भी यही जो है साजगार हालात होने की अलामत है इस वक्त। तो हम लोग असल में ये जो ये नासाजगार लगते हैं, मुश्किल लगती है, डर लगता है, तो इसलिए लगता है कि जो काम आदमी ने किया ना हो या करना छोड़ दिया हो बहुत ज़माने से, फिर उसे डर लगने लगता है। ड्राइविंग आपने की ना हो, स्टीयरिंग पर बैठकर ड्राइविंग करने के लिए कहेंगे तो आपको कब कभी छूटेगी। लेकिन चंद दिन ड्राइविंग सीखने की नीयत से आप किसी ड्राइविंग कोच के साथ बैठ जाएंगे और आपको गियर वगैरह बदलने आ जाएंगे, थोड़ा बहुत क्लच वलच दबाना आ जाएगा, तो फिर अगर ड्राइविंग कोच जो है वो बीमार होगा और वो कहेगा आज छुट्टी कर लीजिए, तो आप कहेंगे नहीं साहब नहीं, ज़रा पार्क तक पहुंचा दीजिए, फिर तो मैं चला लूँगा। ऐसे शौक लग जाएगा। और जब ड्राइविंग आ जाएगी तो फिर क्या करेंगे आप? फिर तो आप जो है वो ड्राइविंग भी करेंगे, साथ में फ़ोन भी अटेंड करेंगे, आप कोल्ड ड्रिंक या कॉफ़ी भी पियेंगे,
और साथियों से गपशप भी करेंगे, बातें भी करेंगे, और जो है रास्ते के व्यूज़ का भी नज़ारे का भी लुत्फ अंदोज होंगे। और आप सोचेंगे, कोई कहेगा अगर आप बातें मत कीजिए, पीछे सवारी बैठी हुई डर की वजह से, पहाड़ी इलाकों में अक्सर कहते हैं भाई तुम गाड़ी चलाओ हम देख लेंगे, वो तो कहता है देखो नीचे कितना बेहतरीन व्यू है और ऊपर देखिए कितना। तो हम जब कच्चे सड़कों पर हिमाचल वगैरह के सफ़र किया कई दफ़ा जीप में लेकर, तो हम उससे कहते थे भाई आप मत दिखाओ हम खुद देख लेंगे। वो कहता है क्यों डर रहे हो, मैं रोज़ चलाता हूँ यहाँ पर गाड़ी। ऐसा ही होता है जब दावत के सिलसिले में भी ऐसे ही हो गया है कि इस वक्त इतना इस्तकबाल है और इतना ज़्यादा इंसानियत प्यासी है। कोई भी वाक़या इस्लाम के ख़िलाफ़ रूनुमा होता है और प्रोपेगेंडा होता है, उसके नतीजे में हज़ारों हज़ार लोग दुनिया में खुसूसन मगरिब में इस्लाम के साए में आ जाते हैं। तो ये वक्त ऐसा है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करें, और फिर हालात साजगार नासाजगार से तो लेना ही कुछ नहीं, हम बंदे महज हैं। हमें इसका इख्तियार ही नहीं दिया गया है कि हालात साजगार है तो आपको करना है और नासाजगार है तो नहीं करना है, ऐसा नहीं। नमाज फ़र्ज है तो ये थोड़ा ही कहा गया है कि गर्मी में पढ़नी नहीं पढ़नी है और ठंडे हो जाए मोतदिल मौसम में फरवरी मार्च में पढ़नी है, और जो है दिसंबर में नहीं पढ़नी है जब सख्त सर्दी होगी जनवरी में, और या जून जुलाई में जब सख्त गर्मी होगी तब नहीं। रोज़े आपको जो है जब सर्दी के रोज़े आएंगे तो रखने हैं और गर्मी के रोज़े नहीं। ये अल्लाह ने चांद कमरी निज़ाम से इसे बनाकर बताया है कि आपको हर हाल में रोज़े रखने हैं। वहाँ मौसम आखिरी दर्जे में 50 का डिग्री पर होगा तो आपको हज को जाना है, और कम दर्जे का टेम्परेचर होगा तो हज को जाना है। अल्लाह ने, ये हम बंदे हैं, बंदगी यही है कि वो शर्त के साथ नहीं होगा, हर हाल में करना है। तो हमें दावत सबसे पे जो चीज़ें फ़र्ज की गई हैं, हम पर जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनमें सब जमहूर फ़ुक़हा का इत्तफ़ाक़ है, सबसे पहले आयत किए जाने वाला फरीज़ा दावत है। ज़ाहिर है कि हमें इस जिम्मेदारी को अदा करना पड़ेगा, और यही जो है हमारे मसाइल का हल भी है, और अल्लाह की दुनिया और आखिरत दोनों की फलाह और कामरानी के लिए इसमें अल्लाह ताला ने हमें बहुत बेहतरीन सरमाया। और अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम आखिरत की बड़ी कमाई और आखिरत की बड़ी नेकियां हासिल करें, तो उसके लिए भी दावत से बेहतर हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि इसके वास्ते से, दावत के वास्ते से कितनी नेकियां और कितना, एक आदमी हमारे ज़रिए ईमान में आया तो उसके ईमान का मकबूल ईमान का सवाब मिलेगा, वो जो ज़िंदगी भर जो अमाल करता रहेगा उन तमाम मकबूल अमाल का सवाब भी, और उसकी नस्लों में जितने लोग ईमान में आएंगे उन सब के मकबूल ईमान का सवाब, और उसकी नस्लों में जितने लोग अमाल में आएंगे करेंगे जो भी नमाज रोज़ा हज, तो उसका सवाब मकबूल अमाल का सवाब उस शख्स के नामा अमाल में भी लिखा जाता रहेगा जो ज़रिया बना। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एक सफ़र में 90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया। अमीर कबीर सैयद अली हमदानी ने पूरे कश्मीर उनके हाथ पर ईमान लाया, तो कश्मीर के लोग नस्लें क़यामत तक जितने लोग ईमान और अमाल पर लगे रहेंगे उन सब ईमान और अमाल मकबूल अमाल का सवाब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम अमाल में भी लिखा जाता रहेगा। इसलिए दुनिया और आखिरत की फलाह और कामरानी हमारी इसमें है कि हम लोग दावत को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, और जब आदमी करने लगता है, जब करते नहीं है तो ये बात लगी कि जब करेंगे हम तो मालूम होगा कितना हालात साजगार है और काम कितना आसान है। ये जो मुश्किल कहते हैं नामुमकिन, हम इतने चूंकि हमने किया नहीं इसलिए हमें मुश्किल नामुमकिन लगता है, ऐसा हो गया है। अक्सर जहीं जाना होता है तो कहते हैं कि साहब जो है इतने मुश्किल हालात में आप ये काम कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे जैसे किसी हम मुश्किल में फंस गए, हमें ताज़ियत कर रहे हैं हमारे हमदर्द। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी। हमदर्द में हमारी एक जमात गई तो वहाँ के बहुत ही तबलीग के जिम्मेदार हमारे साथी और रफ़ीक हैं, उन्होंने तारुफ कराई एक ऐसी जमात आई है जिसने एक नामुमकिन काम को मुमकिन बना दिया। अजीब बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है। जमहूर फुक़हा के इत्तफ़ाक़ है कि इस उम्मत पर सबसे पहले आयद किए जाने वाला फरीज़ा दावत है। जिस दीन का सबसे पहला फरीज़ा मुश्किल हो, दीन आसान कैसे होगा? दीन फितरत है, फितरी तरीक़ा है। सबसे आसान चीज़ सबसे पहले डाली जाती है और सिखाई जाती है। सबसे मुश्किल चीज़ सबसे पहले थोड़ी सिखाई जाती है किसी को। कैसे ये गैर फितरी बात कह रहे हैं हम लोग। ये बात बिल्कुल, चूँकि हमने किया नहीं इसलिए मुश्किल लग रहा है। करने लगेंगे तो सब इंतहाई इस्तक़बाल है। खुसूसन हमारा मुल्क ये हिंदुस्तान, जिसमें के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया मुझे हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत की खुशबू आती है। बाज़ उलमा ने इस हदीस को मौजू कहा है, अगरचे इकबाल ने अपनी नज़्म में इसको किया है। मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा के एक हदीस के उस्ताद ने 17 सफ़ों का मज़मून इस हदीस की तखरीज और इस पर तफसील से लिखा है। उसमें लिखा है कि ये शायद 21 सहाबा से ये रिवायत मनक़ूल है अलग अलग, और उसकी पूरी असनाद नकल की हैं, अपना वो किया है। तो यकीन आप दुनिया के मुल्कों में जाएं और आपको नफ्सियात को समझने का अंदाज़ा हो तो आपको यकीन ये महसूस होगा कि जितनी मोहब्बत भरे
बड़े मोहब्बत की और खैर खाई की कदर करने वाले हमारे मुल्क के लोग, खुसूसन बिरादरान वतन हिंदू भाई हैं, उतना दुनिया में किसी मुल्क के लोग नहीं। वक्ती तौर पर जुनून पैदा हो जाना फितरत बदलने को नहीं कहते। कई दफ़ा हकीकी भाइयों में लड़ाई हो जाती है। हिंदुस्तान की अदलिया में जितने मुकदमात चल रहे हैं उनमें 73% खूनी रिश्ते के अजीज़ों के होते हैं, चचा भतीजे, खाला भांजे और मामू भांजे, भाई भाई, ये माँ बाप औलाद के भी, बेटे बाप के भी मुकदमे होते हैं, माँ बेटों के भी मुकदमे होते हैं, आया आ रहे हैं इस दुनिया में। उनका तो एक ही बिल्कुल घर है। वक्ती तौर पर जुनून पैदा हो जाए, ये नहीं, फितरत मोहब्बत भरी है। और हमें मैदान दावत में जाके अंदाज़ा होता है कितनी मोहब्बत भरी कौम है। हमारे एक अजीज़ का शेर मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ, उन्होंने कुल्फ़ी के रेडी पर लिखने के लिए दिया था, लिख कर कहा था, फिलबदी करीब आओ तो शायद समझ सको मुझको, ये फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं। मैदान दावत में जाकर अंदाज़ा होता है कि हमने अपने बिरादरान वतन खुसूसन हिंदू भाइयों को गैर कौम बनाकर हमने दूर कर दिया, और इसकी वजह से हमें उनकी मोहब्बत भरे नेचर से का फ़ायदा नहीं हुआ, ना हमने उसे समझा और उसकी ज़िम्मेदारी को अदा नहीं किया। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करें और मैदान में जाकर देखें कि दावत के लिए कितने हालात साजगार हैं, और इस दावत के वास्ते से सारी ये यास और पसमुर्दगी और ये मायूसी और जो मिल्लत में एक तरह से बिल्कुल सबूहाली हो गई है, उसका कैसा प्यारा इलाज अल्लाह ताला ने हमें दावत की ज़िम्मेदारी देकर किया है। काश हम इस गुर को समझें। अल्लाह ताला हमें आपको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।